दार किस्म के लोग हैं। अल्लाह ताला आपकी समझ को कबूल फरमाए, आमीन। जहाँ हैं वहीं बैठिए, बैठ जाइए, ताकि बैठ जाइए। आपको देखने में दिक्कत न हो। माशाअल्लाह, सब आदमी बैठ जाए, माँ बैठ जाइए, बहनें जहाँ खड़ी हैं वहाँ बैठ जाए, बैठ जाए। इधर वाले माशाअल्लाह, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह जी। मैंने आहा, मैंने कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैंने इलाज अपनी, मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया। मैंने इलाज अपनी, मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया। आंखों की पुतलियों में, आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया, बसा लिया। सुभान अल्लाह। आंखों की पुतलियों में, आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। बहुत खूब मौलाना, बहुत आप खूब। लोग अंधेरे में हैं, अंधेरी में ही सुभान अल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह उजाला हो जाएगा। सुभान एक अल्लाह। शेर स्टेज वालों के हवाले करता हूँ। जी इरशाद। मैं इस इलाके में आता हूँ तो मेरा दिल मोम बन जाता है, इसलिए कि मजमा भागता है लेकिन स्टेज नहीं भागता है। बेशक, वरना हकीकत है जहां मेरा नंबर आता है स्टेज खाली हो जाता है। सही बात। लोग जान जाते हैं मौलाना सदर आलम साहब 10 मिनट से ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए यहाँ से चलो। लेकिन माशाअल्लाह आप समझदार हैं, अल्लाह ताला आपकी समझ को कबूल फरमाए। कि चेहरा 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 बहुत कीमती शेर है जी। और वक्त जो चाह रहा है उस एतबार से मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। चेहरा 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 नबी का देख कर, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 1 बज चुका है और 1 बजे के बाद आप भी बैठे हैं, मैं भी कुछ न कुछ कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं। ये जलसा मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से रचाया और बसाया गया है। काफी मेहनत करने वालों ने अपनी मेहनत कर ली, हौसला बढ़ाने वाले ने हौसला बढ़ा दिया और गिधावना में हिंदू मुस्लिम समाज का एक पुरजोर ताकत मिली और इस ताकत से रात का अक्सर हिस्सा हमने गुजार लिया। अल्लाह ताला इस एकजा कौमी एकजहती को कबूल फरमाते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लम्हात अब बचे हुए हैं वो लम्हात मेरे हवाले कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह मैं आपके हवाले हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह करिए, इंशाअल्लाह जोर से करिए, इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। आइए, मेरे जहन में 2-3 शेर हैं और गिधावना मस्जिद में पहुंचा तो एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि इसको जरा पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूं।
कि नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। ओ नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। ओ नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। अब आइए मैं वहां पहुंचना चाहता हूं जहां हमें जरूरत पड़ रही है। हमें किस चीज की जरूरत है, अब मैं वहां जा रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिए। यासीन रहमान यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। यासीन जिंदाबाद है, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद। शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद। शाहरुख है जिंदाबाद, ना शाहरुख है जिंदाबाद, ना सलमान जिंदाबाद, सलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान। माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं जहां चाह रहा था आप वहां आ चुके हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी बैठक को कबूल फरमाए। और मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि जब तक मैं अपना बयान जारी रखूं, कम से कम इतना वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह जब तक आप रहेंगे उस वक्त तक हम सब रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम
मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनें, मेरे अजीज बच्चे, आज इस मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन के इजलास में मैं चंद लम्हात आपको एक अच्छा पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, ऐसी नेमतें जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, ऐसी नेमतें जिनको हम गिन नहीं सकते कि कौन सी नेमत अल्लाह ताला कब और क्यों नवाजा है। लेकिन कुछ नेमतों को अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी अता फरमाई कि उन नेमतों को जब मैं गिनाना शुरू करूंगा तो ये आप एहसास करेंगे कि ये नेमत जो मौलाना सदर आलम कहते हैं, ये नेमत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ने अता फरमाया है, ईमान वालों को अल्लाह ने अता फरमाया है। जैसे अल्लाह ताला ने बेशुमार शहरों को बनाया है, हम शहरों को गिन नहीं सकते, लेकिन तमाम शहरों का सरदार अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा को बनाया और मक्कतुल मुकर्रमा ईमान वालों को दे दिया, बेईमानों को नसीब नहीं किया। अल्लाह ताला ने बेशुमार रातें बनाई है, हम रातों की गिनती नहीं कर सकते, लेकिन सारी रातों का सरदार अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को बनाया और लैलतुल कद्र ईमान वालों को दे दिया। अल्लाह ताला 12 महीने बनाए, 12 महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया और रमजान ईमान वालों को दे दिया। अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए, सारे दिनों का सरदार जुमतुल मुबारक को बनाया और जुमा सिर्फ ईमान वालों को दे दिया। पता ये चला कि कुछ इनामात ऐसे हैं जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालों को अल्लाह अता फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, जो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, वो जब ऐसी ऐसी नेमतों से ईमान वालों को माला माल कर रहा है तो ईमान वालों का भी तकाजा है कि उस रब्बुल जलाल ने जो हमें नवाजा है तो हम उनका भी जो हुक्म है उस हुक्म के एतबार से जिंदगी गुजारें, उनके बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारें। सैयदुल मुरसलीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है उस कुरान के एतबार से हम जिंदगी गुजारें। अगर ये तरीका कार रहा है, अगर हम इस पर अमल करना चाह रहे हैं तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात की तरफ ज़हन ले जाना होगा कि आखिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्यों बनाया, इस दुनिया को पैदा क्यों किया। तो पता यह चलेगा कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अगर ये हमारे नबी इस दुनिया में नहीं आते तो ये कायनात ना होती, ये सूरज ना होता, ये चांद ना होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज का इंतखाब, रब्बुल आलमीन हर चीज का इंतखाब सैयदुल मुरसलीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कर रहा है। आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीन का इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने नबी अकरम के लिए आसमान का इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए सूरज का इंतखाब किया, रसूलुल्लाह के लिए चांद का इंतखाब किया और हर चीज का इंतखाब करके इस दुनिया को सजाया, इस दुनिया को बनाया, जमीन को आसमान बना दिया और जमीन को फर्श बिछौना बना दिया, आसमान को छत बना दिया। हमने कभी गौर किया कि आखिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बच्ची की हम शादी करते हैं, उस बच्ची की शादी का दिन 6 महीना साल भर पहले उतारते हैं। उसकी तैयारी करते करते जब काज़ी निकाह कहता है कहो मैंने कबूल किया, उस वक्त भी बेटी का बाप कहता है कि नौशा का अंगूठी छूट गई, बाजार में जा रहा हूँ, बाजार से खरीद कर ला रहा हूँ। उस वक्त नौशा का बाप कहता है कि मैं लाने के लिए छुहारे भूल गया हूँ, जाकर बाजार से छुहारे ला रहा हूँ। अब इसका एहसास कराना चाहता हूँ कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के लिए सारी चीजों का इंतखाब कर रहा है, उसी तरीके
तरीके से उस इंतखाब का समरा भी हमें मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने इंतखाबात तो कर दिए, लेकिन क्या आपने गौर किया कि अल्लाह ताला ने जब आसमानी किताबों को नाजिल करना शुरू किया, तौरेत का इंतखाब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कर रहा है, ज़बूर का इंतखाब हजरत दाऊद के लिए कर रहा है, हजरत इंजील का इंतखाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कर रहा है, और कुरान का इंतखाब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कर रहा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, तौरेत जब आ रही है, अल्लाह ने आवाज लगाई, ए मूसा कोहे तूर पर आओ, तौरेत मैं वहां दे रहा हूं। ए दाऊद ज़बूर मिल रही है, चलो इबादत खाने में पहुंचो, ज़बूर मैं तुझे वहां दे रहा हूं। इंजील का नंबर आया, इंजील के बारे में अल्लाह कहता है कि ए ईसा पहुंचो फला जगह पर, मैं तुझे वहां इंजील दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब कुरान का नंबर आ रहा है, नबी के लिए कुरान का इंतखाब हो रहा है, अब आवाज आ रही है, ए मेरे मोहम्मद, कुरान के लिए मैं मोहम्मद को जगह जगह नहीं बुलाऊंगा, बल्कि जहां जहां मेरा नबी जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। बेशक मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मक्का की गलियों में सरकारे मदीना है, वहां कुरान जा रहा है। ताइफ के मैदान में है, कुरान वहां जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुज़दलिफा में भेजा, कुरान वहां जा रहा है। बदर में भेजा, कुरान वहां जा रहा है। ताइफ के मैदान में कुरान वहां जा रहा है। मक्का की गलियों में कुरान वहां जा रहा है। जबले सोर में कुरान वहां जा रहा है। गारे हिरा में कुरान वहां जा रहा है। पता ये चला कि सारी किताबों का इंतखाब करने के लिए अल्लाह ने उन नबियों को फला जगह का इंतखाब किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह का इंतखाब नहीं, बल्कि जहां जहां हमारे नबी जा रहे हैं वहां वहां कुरान जा रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बताना चाहता हूं कि जो पाक और पवित्र धार्मिक किताब अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, वो कुरान सारी चीजों को सिखा रहा है। लेकिन अगर हमने गौर नहीं किया तो ये कसूर तो हमारा है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ये इकरा सूरह इकरा आ रही है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, कुरान आ रहा है। अभी ज़कात नहीं आई है, कुरान आ रहा है। अभी आप पर रोजा नहीं आया है, कुरान आ रहा है। हज नहीं आया है। पता ये चला, पहले सिखाया जा रहा है, बाद में नमाज आई है। पहले कुरान आया है, बाद में ज़कात आई है। पहले कुरान आया है, बाद में रमजान आया है। पहले कुरान आया है, बाद में हज आया है। पता ये चला कि इंसान को सबसे पहले इल्म की जरूरत पड़ेगी। जब इल्म रहेगा तो सब हलाल और हराम की तमीज होगी, छोटे बड़ों की पहचान होगी, माँ बाप की कदर होगी, बड़े पर बड़े का एहतराम होगा, छोटे पर शफकत होगी। और जब ये इल्म नहीं रहेगा तो किसी की कोई पहचान नहीं बनेगी, कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा। भाई को भाई से नफरत होगी, माँ को बेटी से नफरत होगी, बाप को बेटे से बगावत होगी। आज हम मुआशरे में देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पता ये चला, हमारा समाज नबी के समाज से नहीं मिलता, हमारी सोसाइटी नबी की सोसाइटी से नहीं मिलती। और हम सोच रहे हैं कि बहुत आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं, और लेन देन में आगे जा रहे हैं, मकानात में आगे जा रहे हैं, बिल्डिंगों में आगे जा रहे हैं। लेकिन जब गौर करोगे तो पता चलेगा कि हम बहुत पीछे हैं। दुनियावी एतबार से आगे है, लेकिन दीन के एतबार से बहुत पीछे है। और दीन को आगे करना है, दुनिया को पीछे करना है। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक स्टेशन था, उस स्टेशन पर कभी आप स्टेशन देखते होंगे, कभी छोटी छोटी हाल्ट देखते होंगे। हाल्ट पर पता नहीं चलता कि ट्रेन कब आई और कब गई, सिग्नल कब हरी बत्ती दिखाता है, कभी हरी बत्ती कब बंद हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि स्टेशन मास्टर ऐलान करता है कि यात्री कृपया ध्यान दें। अब सब लोग चौंक गए कि या अल्लाह, ये पहली बार ऐलान हो रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई कि स्टेशन मास्टर माइक में बोलना शुरू किया। लेकिन वो स्टेशन मास्टर क्या बोलता है कि यात्री कृपया ध्यान दे, आज गाड़ी 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। वो गाड़ी का वक्त भी 12 बजे का था और वो गाड़ी का ऐलान भी 12 बजे हो रहा है। इसलिए सारे के सारे लोग गिधौना से निकल जाते हैं, शिखौना से निकल जाते हैं, कोई दीपी पहुंच रहा है, कोई घोड़ा साहन जा
रहा है, कोई भिलवा जा रहा है और जा करके माला खरीद रहा है, हार खरीद रहा है। क्यों भाई, आखिर हार खरीदने की जरूरत क्यों है, माला खरीदने की जरूरत क्यों है? तो लोगों ने कहा कि आज ड्राइवर बाबू ये पहला ड्राइवर है जो वक्त पर गाड़ी ला रहा है, उसके गले में हार पहनाया जाएगा, उसके गले में माला डाला जाएगा, तो वो ड्राइवर खुशी से मस्त हो जाएगा और हर दिन 12 बजे गाड़ी लेकर के आएगा। अब सब के सब गए, चारों तरफ से हार लेकर के आए। ड्राइवर बाबू ने देखा कि अरे हर आदमी के हाथ में हार नजर आ रहा है, हर आदमी के हाथ में माला नजर आ रहा है। ड्राइवर सोचा कि या अल्लाह, ये गाड़ी तो ऐसी है कि इसमें वार्ड कमिश्नर तक कोई चढ़ता नहीं है, एमएलए एमपी को देखा नहीं गया, मुखिया सरपंच को कभी हमने नजर से नहीं देखा। आखिर आज इस डब्बे में, इस ट्रेन में कौन आदमी बैठ गया है जिसके स्वागत में ये हार नजर आ रहे हैं, माले नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी रुकती जा रही है, ड्राइवर की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं, ड्राइवर नीचे उतरता है, पैसेंजर आगे बढ़ता है और सब लोग ड्राइवर बाबू के गले में हार डालने लगते हैं। ड्राइवर हैरत में आता है और पूछता है, अरे मेरे सवार होने वाले लोगों, ये तो बताओ किस खुशी में ड्राइवर के गले में हार डाल रहे हो? लोगों ने कहा, ड्राइवर बाबू आज आप पहला ड्राइवर हैं जो 12 बजे वक्त पर गाड़ी लेकर आए हैं, उस खुशी में माला पहना रहे हैं। इतना सुनना था। ड्राइवर माथे पे हाथ रखा और कहा, अल्लाह हो अल्लाह, अरे ये परसों की चली हुई गाड़ी आज 12 बजे आई है, आज वाली का तो पता ही नहीं है कि वो कहां है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी हाल में हम चल रहे हैं, लेकिन देखने के एतबार से आगे जा रहे हैं, कारोबार में बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह वाला काम में आगे नहीं है, नबियों वाला काम में आगे नहीं है, कुरान में आगे नहीं है, रसूल की बात में आगे नहीं है। इसी की तैयारी के लिए जगह पर जगह कुरान की बात होती है, हदीस की बात होती है। और सुनो, कुरान कुरान कहने से काम नहीं चलेगा, रसूल रसूल कहने से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ इतना कहना था तो अबू लहब की तारीख उठाओ, जो हुजूर के चचा का नाम है, उनकी बांदी हजरत सौबिया को उस अबू लहब ने कहा था कि ए सौबिया, तू मेरी बांदी है, तू मेरा गुलाम है, मेरी भाभी अकेली है, हजरत बीबी आमना अकेली है, मेरा भाई मर चुका है, उनके पेट में बच्चा है, इसलिए मेरी खिदमत मत कर, मेरी भाभी बीबी आमना की खिदमत कर, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद फिर मेरी खिदमत करना। इतना सुनना था। हजरत सौबिया भाभी के पास पहुंची हैं, बीबी आमना के पास पहुंची हैं, खिदमत कर रही है। एक बार देर से पहुंची, आग बगोला हो जाता है। अबू लहब कहता है, तुझे शर्म नहीं आती, इतनी देर से पहुंची हो, आखिर मामला क्या है, तुम टाइम से क्यों नहीं आती? वो कहती है, ए मेरे आका, मैं देर से इसलिए आई कि जिसकी खिदमत पर आपने मामूर किया था वो खिदमत अब जाकर पूरी हुई है। सुबह का सुहाना वक्त था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह आ रहे हैं। इस खुशी में अब जब सुनना था अबू लहब को, कहा तू सच कहती है? कहा हाँ मैं सच बोल रही हूँ। लड़का हुआ है? कहा हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, क्या तुमने आंखों से देखा है? कहा मैं क्या देखूं, सारी दुनिया देख रही है और उनकी खुशबू का ये हाल है कि जिधर जा रहा है, जो भी निकल रहा है, गली से निकलता है, बागात से निकलता है, घर से निकलता है, दालान से निकलता है, जो जिधर से जा रहा है उधर खुशबू आ रही है। अब इसको यकीन हो गया कि मेरा आने वाला भतीजा आ चुका है। तो उसके जिस्म पर यमन की चादर थी। इसी को बताना चाह रहा हूं कि उसके जिस्म पर यमन की चादर थी। वो यमन की चादर अपने जिस्म से उतारा और सौबिया के जिस्म पर रख दिया। ए सौबिया, पर्दा कर पर्दा, अब तू मेरी बांदी नहीं रहेगी, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, जा आजादी की जिंदगी गुजार, क्योंकि आज जो ने तू खुशखबरी दी है उस खुशखबरी से बढ़कर कोई खुशखबरी नहीं मिली है। जिस मोहम्मद का इंतजार था वो मोहम्मद जन्म ले चुका है। इतनी खुशी जाहिर करने के बाद भी अल्लाह को ये खुशी अच्छा नहीं लगा, अल्लाह को अच्छा नहीं लगा। अल्लाह ने कहा कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपने अहलो अयाल के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ।
इतनी खुशी मनाने वाला अबू लहब, और अल्लाह ताला बर्बादी की आयत उतार रहा है। अल्लाह ताला पूरी सूरत नाज़िल फरमा रहा है। आखिर क्यों मुसलमानों, जब मोहम्मद की खुशी में अबू लहब झूम जाता है, अल्लाह को पसंद नहीं आया, इसलिए कि मोहम्मद को अबू लहब तो माना था, मोहम्मद की नहीं माना था, रसूल को माना था, रसूल की नहीं माना था, हदीस को माना था, हदीस की नहीं माना था, कुरान को माना था, कुरान की नहीं माना था। पता ये चला हदीस के साथ हदीस की, कुरान के साथ कुरान की, रसूल के साथ रसूल की। जब ये दोनों कनेक्शन मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह दिल्ली रोशन, एक गरम एक ठंडा, दोनों से है दिल्ली रोशन। एक तार है मक्का में, एक तार मदीना में, एक तार है मक्का में, एक तार मदीना में। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई बातें हैं उसको अपने जिगर में, अपने दिमाग में डाल लो और उस पर अमल करना शुरू करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बातों में जब लोगों को बताना शुरू कर देगा, यही बच्चा जवानी के आलम में आएगा, अपने अब्बू से कहेगा, ए अब्बू मैंने तो कुरान में पढ़ा है, मैंने नबी की हदीस पढ़ी है, इमाम ने बताया है, अइम्मा हजरात ने पढ़ाया है, उलमा हजरात ने पढ़ाया है, कुर्रा हजरात हुफ़ाज़ इकराम ने पढ़ाया है कि मेरी जिंदगी इस तरह से गुजरेगी, लेकिन आज तो हरामकारी में जिंदगी गुजर रही है। आखिर ये आपकी वजह से है अब्बू, इसलिए कि मेरी बहन आज दुल्हन बन रही है और उस दुल्हन बनने की वजह से आप मार्केट में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, आपको क्या बनता है कि एक पाकीज़ा बेटी जो कुरान पढ़कर सीने से अल्लाह और उसके रसूल की बात जान गई है और उस बेटी के हाथ में कुरान दे रहे हैं और दूसरे हाथ में आप टेलीविजन दे रहे हैं। ए अब्बू ये शियार इस्लाम नहीं है, इसको बंद कीजिए। वो बेटी के पास बाप जा रहा है, ए बेटी नसीमा, ए बेटी शकीला, ये कुरान है, सुबह सुबह तिलावत कर लेना, और ये पाक कर पवित्र धार्मिक किताब दे रहा हूँ, फजर की नमाज पढ़कर एक रुकू दो रुकू पढ़कर ये सवाब हासिल कर लेना। ए अब्बू आपने कुरान दिया, समझ में आया, लेकिन रंगीन टेलीविजन क्यों आप दे रहे हैं? वो कहता है मेरा होने वाला दामाद मलेशिया में रहता है, मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में रहता है। ए बेटी 2 साल 4 साल पर आएगा, तेरा जी कैसे बहलेगा, इसलिए रंगीन टेलीविजन दे रहा हूँ, इसको गले लगाना और इसको देखते रहना, तेरी तबीयत बहल जाएगी। वो मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन की पढ़ी बच्ची आवाज लगाती है, ए अब्बू अगर आप दाहिने हाथ में कुरान देकर इस बेटी नसीमा की किस्मत बना रहे हैं तो वहीं पर ये रंगीन टेलीविजन देकर मेरी बर्बादी का रास्ता दे रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये नहीं चाहिए, हटाइए, इसको नहीं चाहिए। बाप कहता है समाज धुतकारेगा, तुम्हारा होने वाला शौहर एक दिन आवाज लगाएगा कि मेरा ससुर टेलीविजन क्यों नहीं दिया, स्कॉर्पियो क्यों नहीं दिया और बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी क्यों नहीं दी, इसलिए सब कुछ देना पड़ रहा है। आज मेरे दोस्तों वो तारीख भुलाने के लायक नहीं है कि फानी बदायून का शायर अपनी बेटी की जहेज के लिए सब कुछ दे दिया था, लेकिन देते देते जब रुखसत करने का वक्त आया, दामाद ने फरमाइश कर दी कि ओ मेरे ससुर फला सामान नहीं है जब तक लाएंगे नहीं, उस वक्त तक आपकी बेटी डोली में बैठेगी नहीं। फानी बदायूनी के आंख से आंसू गिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं करूं तो क्या करूं? आज तो जो कुछ था मैंने उसको खत्म करके जहेज के लिए मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन आज जो कुछ बचा है वो मेरा घर है। उस घर को गिरवी रखा और गिरवी रख करके अपनी बेटी के जहेज के सारे सामान को दिया। बेटी जब डोली में बैठने लगी, बाप के गले मिलने आती है और कहती है अब्बू जरा जल्दी बुला लेना, मेरी तबीयत नहीं लगेगी, इसलिए कि
कि आप ही मेरे अब्बू हैं, आप ही मेरी माँ है। माँ बचपन में छोड़कर चली गई। वो बाप दर्द से कहता है, ए नसीमा, ए शकीला, मैं कैसे बुलाऊंगा? आज तो रुखसत करते करते ये घर भी मैंने बेच दिया है और उसके बाद तुझे डोली में बैठा रहा हो। जब तक ये घर नहीं तब तक तू नहीं। वो बेटी आंख से आंसू गिरा रही है, ए अब्बू, ए अब्बू, ये क्या माजरा है? आप ही तो मेरे अब्बू, आप ही तो मेरे बाप, ये बात ना कहिए। वो बेटी को रुखसत करता है, डोली में बैठाता है। बेटी जा रही है, ए अब्बू, ए अब्बू, मुझे छोड़ना नहीं अब्बू, इसलिए कि आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरे अब्बू हैं। आंख से ज़ारों कतार आंसू आ रहे हैं। ओ बेटी, तू सब्र कर लेना, तेरे बाप के पास घर नहीं है। वो बेटी जा रही है, दुल्हन बन चुकी है। जब घर के पास जाती है, दरवाजा के अंदर जा रही है, सामान का जायजा लिया गया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आज थूकता हूँ समाज पर, एक बेटी का दिया हुआ समाज दरवाजे पर खोला जा रहा है। चारों लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये पेटी है, ये अटैची है, ये बक्सा है, अलमीरा है, ये फर्नीचर है, ये जेवरात है। अरे कहाँ गई तुम्हारी घटिया सोच? कहाँ गई तुम्हारी अच्छी सी अच्छी बात जो आज नीलाम कर रहे हो? किसी बेटी की जिंदगी को, किसी बेटी के वकार को मजरूह कर रहे हो। चाबी से खोल खोल कर सारी दुनिया, सारे गिधौना के लोगों को दिखा रहे हो। अगर देखना था तो तुम उसको पूरा क्यों नहीं करता? देखने के बाद तुम मजाक उड़ाते हो, देखने के बाद पूरे शहर में आवाज उठाते हो, फला की बेटी आई है, ये सामान नहीं है, थूकते हैं लोग। अरे मान जाओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बेवफानी बदायूनी के बेटी जब वहां जा रही है तो देखा कि यहाँ भी जिंदगी सही नहीं गुजर रही है। यहाँ तक नौबत आई कि तेल छिड़क दिया गया, उसकी जान चली गई, मर गई। यहाँ तक कि एक लेटर आया, फानी बदायूनी लेटर खोला और अपनी बेटी का लेटर पढ़ता है, ए मेरे अब्बू, ए मेरे अब्बू, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। कोई मेरा कसूरवार नहीं है, कोई मेरी तरफ से बात नहीं है। आप जो कुछ दिया था वो कोई चीज कमी नहीं की, लेकिन मैं इस दुनिया को जा रही हूँ छोड़कर। जब फानी बदायूनी का लेटर आता है, फौरन दौड़ते 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 उस जनाजे में जाता है जहां बेटी का जनाजा रखा हुआ है। आपने चेहरा से जब कपड़ा हटाया, देखा बेटी मरी नहीं है, उसे मार दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ जनाजा में आने वाले लोगों, मेरी बेटी के जहेज में सब कुछ दे दिया था। अगर बाकी था तो 2 गज जमीन में दफन करने के लिए 2 गज का कफन मैंने नहीं दिया था। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या बिगाड़ी थी आयशा आरिफ ने कि जो साबरमती में जाकर जान दे दी? किसी को फिक्र नहीं हुआ, मीडिया वाले खामोश बैठे हैं, किसी ने कुछ आवाज नहीं लगाई। गलती कहां पर हुई है? आज हमारी बेटियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हमने कभी नहीं सोचा। अल्लाह से माफी मांगो, तौबा इस्तिगफार पढ़ो। दुनिया अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है कि तुम मेरे हुक्म पर चलो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरोगे, अल्लाह बेड़ा पार करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत भी बनाई, दोज़ख भी बनाया कि अच्छों के लिए अच्छा रास्ता है, बुरों के लिए बुरा रास्ता है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कितनी बातें आप तक मैं लाऊं और कितनी बातों को मैं उजागर करूं। अल्फाज कम पड़ जाएंगे लेकिन हालात कम नहीं होंगे। जिस तरह से आज आंख देख रही है, जिस तरह से कान सुन रहा है, ये बैद बात नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है इस बात की कि हम सोचे समझे। क्या बिगाड़ी है वो बूढ़ी माँ? क्या बिगाड़ी है जो घर में दुल्हन बैठी है, सोई हुई है और माँ 2 बजे रात में ए बहू की आवाज लगाती है कि
एक हलक में एक घोट पानी के लिए तरस रही है। ए बहू जरा पानी लाकर मुझे पिला दे। वो बहू भी सुन रही है, वो दुल्हा भी सुन रहा है, वो बेटा भी सुन रहा है। बहू कहती है ए मेरे शौहर, माँ चिल्ला रही है, जाओ थोड़ा पानी पिला दो। वो आदमी, वो माँ का दर्द भरा बेटा कहता है कि जब तक शादी नहीं हुई थी ये बुढ़िया ठीक चल रही थी, और जब से तुम आई हो बुढ़िया की आदत बिगड़ गई है। अल्लाह अकबर। माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। अब तो नक्शा चेंज हो गया। अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, हालात क्या हैं? आप बहुत दिलदार हैं, आपको मैं बहुत मानता हूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं, और शादी हो गई तो प्यार कहां चला गया, मोहब्बत कहां चली गई, और हौसला कहां चला गया, माँ की ममता कहां खो गई। अब वो दुल्हन क्यों नहीं आ रही है, वो दुल्हा माँ की खिदमत क्यों नहीं कर रहा है? वो तो 9 महीने तक पेट में रखी थी, कभी छलांग इधर मार रहा था, कभी करवट उधर मार रहा था, लेकिन वो माँ बर्दाश्त करते करते 9 महीने के बाद तो जन्म दे देती है। लेकिन यही बच्चा जवानी के आलम में आज क्यों धुतकार रहा है? अगर वो फुलवा रानी बीवी को बनाया है तो महाराजा घर का बन चुका है कि जो होना था हो गया, अब कौन क्या करेगा। सुनो मेरे दोस्तों कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पर, बुढ़वा और बुढ़िया पर नहीं है ध्यान। हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पर, बुढ़वा और बुढ़िया पर नहीं है ध्यान। हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ा गर्व होता है, बहुत फख्र होता है कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। लेकिन जब हमारा कैरेक्टर नबी के कैरेक्टर से नहीं मिलता, हमारी सूरत नबी की सूरत से नहीं मिलती, हमारा कल्चर नबी के कल्चर से नहीं मिलता, तो ये समझ में आता है कि जानवर की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। इसलिए कि नबी के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारते तो अल्लाह ताला आज हमारे घर को बेरौनक नहीं करता। हमारे समाज में जिस तरह से आज लानोतान हो रहा है, वो समाज में लानोतान नहीं होता। आज जो थोड़ा सा लम्हा मिला है, कहीं कहीं जलसा होता है, कहीं कहीं मकतब का जलसा हो रहा है, कहीं पर ईदगाह के लिए जलसा हो रहा है, कहीं पर मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। आज चेहरा घुमाकर भागना चाहते हैं। आज एक सलाम करता है इमाम, उस सलाम का जवाब नहीं मिलता है। आज गांव का एक चौधरी सलाम करता है सिर्फ इसलिए कि मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन में कुछ चंदा मांगा जा रहा है तो चेहरा फेरा जा रहा है। आपको पता नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद से सलाम करने घर गए और घर जाकर आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या साद, अस्सलामु अलैकुम या साद, अस्सलामु अलैकुम या साद। 3 बार रसूलुल्लाह ने सलाम किया और जवाब इनके कान तक नहीं पहुंचा, जबकि हजरत साद ने 3 बार सलाम का जवाब दिया था। आपको बताना चाहता हूं, रसूलुल्लाह को पता चल जाता है कि लगता है घर में साद नहीं है। वहां से आप वापिस होने लगे, हजरत साद निकलते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। आका ने पूछा साद तुम घर में थे? मैं 3 बार सलाम किया हूँ। हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह मैं 3 बार जवाब दिया हूँ, तो जोर से क्यों नहीं दिया कि रसूलुल्लाह तक आवाज आती। हजरत साद ने कहा या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सलाम का जवाब दिया कि जितनी बार रसूलुल्लाह सलाम करेंगे उतनी बार हजरत साद को सलामती की दुआ मिलती रहे। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। लेकिन आज एक दीन की बात होती है, मकतब की बात होती है, लेकिन याद रखो आज बड़े बड़े मदारिस का नाम चल रहा है, बड़े बड़े मकातिब का नाम चल रहा है,
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, बड़े बड़े कॉलेज का नाम आ रहा है, लेकिन बच्चा की सबसे पहली तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। बच्चा की सबसे पहली तरबियत मकतब, जहां मस्जिद के इमाम साहब पढ़ाते हैं, वहां से तालीम शुरू होती है। आज वो मकतब मजबूत रहेगा, तालीम मजबूत होगी, वरना बड़े इदारे में जाने के बाद ये आवाज आएगी, इसको मकतब में ले जाइए, बाद में यूनिवर्सिटी में लाइए, इसलिए कि ये बच्चा मकतब के लायक है, मंबउल उलूम माधोपुर के लायक नहीं है। तब क्या कहेंगे आप, क्या आवाज बनेगी? इसलिए आज गिधौना में एक तारीखी इजलास में आवाज आती है कि मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन को इस तरह से मजबूत बना दीजिए कि अगर ये मजबूत हो जाता है इमारत के एतबार से, बिल्डिंग के एतबार से, तो ये मजबूत होने के बाद एक आदमी पढ़ा रहा है तो 2 आदमी पढ़ाएगा, और 2 आदमी से नूरानी कायदा की तस्हीह होगी, कुरान सही होगा, और पढ़ने वाले बच्चे जब अपनी आवाज में पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे कहां से पढ़ी हो? आवाज आएगी मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन से। बस 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 बेटा, मैं समझ गया कि तू अच्छी पढ़ी लिखी है, अब ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, वहीं पे सर्टिफिकेट बन जाएगी, ये मेरे घर के लायक दुल्हन अच्छी है। क्यों? इसलिए कि कुरान अच्छा है, और जिस घर में कुरान पढ़ने वाली अगर दुल्हन चली जाती है, जब जब पढ़ती रहेगी घर की रौनक बढ़ती रहेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इतना मजमा आया है, और इस मजमा से ये सदर आलम आवाज लगाता है कि खूब कमाते हैं, खूब कमाते हैं, खूब अल्लाह के रास्ते में देते हैं, लेकिन आज गिधौना के लोग आपके सामने हाथ फैलाए हैं कि हमारे मस्जिद के बगल में, मस्जिद की 4 दीवारी के बगल में एक मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन चलाया जा रहा है, उसकी इमारत को मजबूत कीजिए ताकि उसमें तालीम बढ़े, इल्म की तालीम होगी, कुरान की तालीम होगी, नूरानी कायदा की तालीम होगी, उर्दू की तालीम होगी, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, यहाँ से निकल करके मदरसा जाएंगे, मदरसा से यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएंगे, तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज्यादा अब बात न कहकर आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में दिल खोल करके आप अल्लाह के लिए कि हाँ हाँ उसमें हम अपना हिस्सा लगाएंगे, तन से लगाएंगे, धन से लगाएंगे, मन से लगाएंगे। जब तीनों लग जाएंगे और जहां 1000-100 रुपए आने लगेंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह, ये गुनहगार क्या दे सकता है? ये नमाज नहीं दे सकता, ज़कात नहीं दे सकता, हज नहीं दे सकता, लेकिन ये अल्लाह, ये गुनहगार गिधौना के जलसे में मकतब के नाम पर ए अल्लाह मांगा था, उसके सदके में हमें भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इंशाअल्लाह बख्शिश अल्लाह करने वाला है, बख्शिश अता फरमाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ा उठिए और आकर मुझे बताइए कि सबसे माशाअल्लाह, ये देखिए आज पहला जलसा है कि स्टार्ट आगाज सबसे पहले जेवर से हुआ है। अल्लाह ताला इस जेवर को कबूल फरमाए। हुसैनी मियाँ गिधौना के रहने वाले, वो अपनी वाइफ की तरफ से सबसे पहला जेवर आया है। ऐ अल्लाह, इससे बेहतर जेवर इनको पहना दे हुसैनी साहब की अहलिया को। माशाअल्लाह, देखिए गांव को सबसे ज्यादा फिक्र है। ये सिराज साहब 500 रुपया लेकर के आए हैं कि हमारे मदरसे की कि मकतब को बनाना है, बनेगा, और उसके अंदर बढ़ोतरी करना है, बढ़ेगा। 500 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। ये दूसरा है कि वही है? वही है ना, इसको रखिए अच्छा से। माशाअल्लाह, तो ये देखिए शुरुआत हो चुकी है। अब आप लोगों से मेरी दरखास्त है, माँ बहनों से दरखास्त है कि अब दिल खोल करके थोड़ा अल्लाह के रास्ते में निकाल दीजिए, ताकि जो मकसद है मकतब का, ये हमारे सिबगतुल्लाह साहब 50 से ज्यादा मरतबा मुझसे फोन पर बात किए कि मौलाना साहब आपको हर हाल में आना है, हर हाल में आना है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल किया। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ा सा उठ करके आ जाइए। ये अल्लाह वाला काम है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह नवाजता रहता है, देता रहता है। अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करेंगे, अल्लाह हमारे रास्ते को आसान फरमाएगा। माशाअल्लाह, इधर आइए।
क्या नाम होगा? शेख वल जाहिर साहब 100 रुपया इस मकतब में दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा इरफान 200 रुपया लेकर के आया, अल्लाह इसको इरफान बना दे, अल्लाह इसको इरफान बना दे। आमीन आमीन आमीन। नूर आलम 500 रुपए इस मकतब के लिए दिए हैं, अल्लाह ताला नूर आलम की जवानी में बरकत अता फरमाए, इनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। अरे बोलिए ना आमीन। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं तो नहीं थका हूं, आप आमीन पर थक जा रहे हैं। मुलाजिम साहब 100 रुपया मुलाजिम साहब ने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अरशद साहब 50 रुपया और बच्चन साहब 50 रुपया, माशाअल्लाह, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। ये खजाना है, ये खजाना है जो एक जगह रह जाएगा और जब तक मकतब रहेगा उस वक्त तक ये बरकत चलती रहेगी और सवाब चलता रहेगा, माशाअल्लाह। नूर मोहम्मद साहब 100 रुपया मकतब के लिए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक 50 रुपया आया एक साहब की तरफ से, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। हाजी अब्दुल अजीज साहब साबिक सेक्रेटरी, देखिए माशाअल्लाह, ये उम्र कहती है कि मैं कमाने के लायक नहीं हूं, लेकिन इन्होंने बच्चे को तरगीब दिलाया है, बच्चे को तरबियत दी है, बच्चा कमा कमा कर अब्बू को देता है और अब्बू अल्लाह के रास्ते में 1000 देते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हमसे अल्लाह काम ले रहा है, वरना ये 1000 का एक रात में लोग शराब पीते हैं, जुआ खेल जाते हैं। मुस्लिम साहब 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद शफीक साहब शेखौना के रहने वाले 100 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आ जाइए भाई, आ जाइए, दिल खोल करके मदद कर दीजिए। आप जानते हैं गिधावना में ये कम लोग हैं, मुस्लिम आबादी कम है, ये तो हिंदू भाइयों का प्यार कहूंगा, उनकी मोहब्बत कहूंगा, उनकी भाईचारगी कहूंगा कि ये इतनी मेहनत में शामिल हुए हैं, माशाअल्लाह। नबी आलम 100 रुपया, परवेज आलम 50 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आइए आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आ जाइए, ये अल्लाह वाला काम चल रहा है, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूलियत से नवाजे। ये देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से ये आना शुरू हुआ, अभी किल आया था और अभी 500 रुपया ज़हरा खातून के नाम से, और आप सुने होंगे फातिमतुज़ ज़हरा हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी। देखिए ये फातिमतुज़ ज़हरा के नाम आया और 500 रुपया हमारे सामने आया है। हाथे से खुद चलाती चकरियानु हो, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। हाथे से खुद चलाती चकरियानु हो, पानी भर भर के लाती गगरियानु हो। साबरा की चलो जी हुनर देखने, चलो सखियो मदीना शहर देखने। 500 रुपया, माशाअल्लाह। वाजुल हक 100, 60 रुपया। शमीम साहब माशाअल्लाह, देखिए लाडली ने अपने नाक से किल निकाल करके भेजी है लाडली, अभी इससे पहले आया था नाक का किल, ये भी नाक का किल है, जोड़ा लग गया माशाअल्लाह। मुजीबुर रहमान साहब 500 रुपया, अल्लाह के रास्ते में 500 रुपया इन्होंने दिया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। खुशबुन नेसा 50 रुपया और आसमा खातून 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। शबनम 100 रुपया। गिधावना नवाब साहब की बच्ची
लेकर के आई है 500 रुपया। अल्लाह कबूल। नुसरत जहां, ऐ नुसरत इशरत से लेके आओ जल्दी से, तोरा डिप्टी लगा दे बनी, जल्दी जल्दी मेहनत कर। 100 रुपया। मुसर्रत जहां 150 रुपया। माशाअल्लाह, देखिए हमारी बच्ची पढ़ने वाली मकतब की कितनी तेजी के साथ ये अल्लाह वाला काम कर रही है। मेहरुन नेसा 50 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। और तबारक साहब शेखावना के रहने वाले 50 रुपया। माशाअल्लाह, आते जाइए। फरीदा खातून ये 200 रुपया। तालिबुन नेसा 100 रुपया। माशाअल्लाह, ये देखिए फिर एक नाक का कील आ गया। क्या नाम है रे बाबू? ए लड़का अजहर एक नाक का कील लाया और 100 रुपया एक और औरत ने दिया है। माशाअल्लाह। हसीना खातून खैरवा से आई है। हसीना खातून 50 रुपया। साबुन नेसा 50 रुपया। हसीना खातून 50 रुपया। माशाअल्लाह, लाइन लगा दीजिए इतना कि मैं बोलते बोलते थक जाऊँ, आप जाते जाते रह जाइए। लाइए, पहले यहाँ की तो लाइन लगी है, पहले यहाँ तो आप काम कीजिए ना, बाद में फिर वो देखा जाएगा। क्या नाम बेटा? आरिफ, मोहम्मद आरिफ 100 रुपया। मंजूर मियाँ 100। जैतुन नेसा 400 रुपया। साकिबी उर्दू टीचर शेखावना 100 रुपया। सबरुन नेसा 100 रुपया। माशाअल्लाह। नजबुल्लाह की तरफ से 110 रुपया। अकीदन खातून 100 रुपया। माशाअल्लाह, देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। 100 रुपया। सलाहुद्दीन 100। मजमुन खातून 40 रुपया। माशाअल्लाह, लाइन टूट जाएगी, बरकत भाग जाएगी। ये हरकत में बरकत है। माशाअल्लाह, देखिए लाइन लगी हुई थी तो कितना आ गया। इसी तरह थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, इंशाअल्लाह मकतब का जो इन लोगों ने ख्याल रखा है और जो मंसूबा रखा है, इंशाअल्लाह आज के जलसे से पूरा होगा इंशाअल्लाह। लाओ बेटा इधर। बशीर साहब 200 रुपया। बशीर साहब की तरफ से 200 रुपया इस मकतब में लगा। कारी कमरुद्दीन साहब बलुआ 50 रुपया। माशाअल्लाह, देखिए स्टेज की तरफ से भी आने शुरू हुआ है। आपका क्या नाम है? सिराज भाई, तू बड़ा इन्हें से लेके आवत रहती, इन्हें तनी मेहनत करो तू, ठीक है? इंशाअल्लाह आपकी मेहनत इधर रहेगी सिराज भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया। अब्दुल जब्बार साहब 100 रुपया। माशाअल्लाह। शहाबुद्दीन दीपही 30 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। नाग टोला की तरफ से इतना पैसा आया है माशाअल्लाह। शहीदा खातून 100 रुपया। रजिया खातून की तरफ से 100 रुपया। माशाअल्लाह, खूब दिल खोल करके आप लोग ताउन कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 50 रुपया। सरजुन खातून 50 रुपया। माशाअल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश में पूरी कर दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह। ये सास और बहू पर इन्होंने फरमाइश किया है, हम इंशाअल्लाह सास बहू पर इनकी फरमाइश को पूरा करेंगे। मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब प्रिंसिपल M.A. रज़ाक बिसौड़ा बाजार के रहने वाले, क्या दिए हैं? 100 रुपया। माशाअल्लाह। शबीला खातून 100 रुपया। अरबुन्नेसा 110 रुपया। फैजल 50 रुपया। माशाअल्लाह। इमरान 10 रुपया।
माशाअल्लाह। जहीर आलम दीपही 200 रुपया। साजिद हुसैन 100 रुपया। साजिद हुसैन 100 रुपया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये विजयी के रहने वाली एक रुखसाना नाम की लड़की ये नथिया दी है, नाक की नथिया आ गई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हो ए सिबगतुल्लाह भाई, लुका लुका के धरो ना तो भुलाई तो फिर न भेंट हो माशाअल्लाह। देखिए कितना बरस रहा है, बरसाते रहिए। समीउल्लाह 100 रुपया। आजाद साहब की तरफ से 100 रुपया। महाजन टोला, महाजन टोला के लोग नहीं खेल का यहाँ तो पहिल के नाम मालूम, जितना महाजन के लोग वह महाजन बन जावा माशाअल्लाह। ये देखिए 40 रुपया। 10 रुपया। आमना खातून ढोड़हिया, आमना खातून ढोड़हिया माशाअल्लाह। देखिए जगमा आमेना के अहिले ललनावा अंगनेवा जोर हो गई। पूरा बनवा कहिए सुभान अल्लाह। कि जगमा आमेना के अहिले ललनावा अंगनेवा जोर हो गई माशाअल्लाह। अभी एक लाइन पढ़ा हूं, जब तक साबरा खातून 500 के रुपया भेज दी है। अब दूसरी लाइन पढ़ता हूं। साबरीन, साबरीन इसकी बहन होगी नाजरीन। अब स्टार्ट हो रहा है, देखते रहिए अब काम किस तरह से होगा। ये साबरीन 500 दी है, लेकिन इसकी देखिए अभी बोल ही रहा हूं जब तक नाजरीन का आ गया। अल्लाह अकबर। साबरीन 500 और नाजरीन के पास अभी फिलहाल कम है। 30 रुपये पढ़ने वाली बच्ची है, देखिए 30 रुपया अल्लाह के रास्ते में दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अरशद 100 रुपया। इमदाद चांद मोहन 50 रुपया। देखिए फरहाना छोटी सी बच्ची खूब पढ़ मेहनत से 100 रुपया। लालुद्दीन 100 रुपया इस मकतब के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। कि दुनिया फैशन माँ दीवानी अल्लाह अब हम क्या करी। एक फरमाइश है मैं पूरी करता हूं, समाप्त कीजिए। कि दुनिया फैशन माँ दीवानी अल्लाह अब हम क्या करी। अब हम क्या करी अल्लाह अब हम क्या करी। कि दुनिया फैशन माँ दीवानी अल्लाह अब हम क्या करी। 50 रुपया किसके नाम से था? आलिया 100 रुपया। शमसुल हक 100 रुपया। एक और आदमी ने 100 दिया। रुस्तम आलम 100 रुपया माशाअल्लाह। रियाज दीपही 30 रुपया। शबाना खातून 50 रुपया। 20 रुपया माशाअल्लाह। शाकिर बकुलिया के रहने वाले 20 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए जजाकल्लाह। साबिर साहब दीपही के रहने वाले, जितने उनके ड्राइवर यहाँ हैं वो सब अपनी गाड़ी के पास चले जाएं। साबिर साहब दीपही के रहने वाले, उनके जितने ड्राइवर यहाँ हैं वो अपनी अपनी गाड़ी के पास चले जाएं। है कौन सी हो ये काने में क्यों हो? माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला 2 कान बनाया है, एक के वो कान में के लिए एगो के छूट गए। अकेले कोई पे नहीं हो तो दोनों चाहिए ना, तो एक छूट जाए एक रह जाए ठीक नहीं है। अरे इसका डबल करिए सिराज भाई। विजयी के हैं साबिर साहब, जिला पार्षद विजयी के रहने वाले। उनके ड्राइवर यहाँ जितने हैं वो अपनी गाड़ी के पास चले जाएं।
ये देखिए माशाल्लाह, एक हमारी बहन ने बिल्कुल नया नया, ये देखिए ये कान का ये जेवर है, अभी नया बना था, अल्लाह के रास्ते में दे दी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। ये 50 रुपए एक जगह से और आया है माशाल्लाह। आफरीन 20 रुपया माशाल्लाह। खूब अल्लाह ताला नवाज रहा है इस मकतब के लिए। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। आइए जल्दी जल्दी आइए माशाल्लाह। रुखसाना खातून 50 रुपया। माँ बहनों की तरफ से जेवर नहीं आ रहा है, जेवर की रफ्तार बहुत कम है। मेरी माँ और बहनों मेरी आवाज सुन रही हो तो अपने जेवर को भेजो, इंशाअल्लाह पुराना जेवर भेजोगी, नया जेवर अल्लाह पहनाएगा। माशाअल्लाह, देखिए नसीमा खातून का नाक का कील आ गया। माधोपुर के रहने वाली नसीमा खातून ने अपने नाक के कील को भेजी है। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। यही तो आवाज उठा रहा था कि हमारी माँ और बहनें नाक के कील को भेजें, अपने हाथ के हंसशक्कर को भेजें, अपने हंसुली को भेजें, पाजेब को भेजें, माशाअल्लाह अंगूठी भेजें। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। नूर जहां 100 रुपया माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी रखिए, ये पकड़िए इसको, 100 रुपया। फैजान 100 रुपया। असगरी बेगम, ऐसराज भाई अकबरी से लेके आओ, असगरी के लेके बड़ा जल्दी आओ। सुना ना, कहाँ का सदर आलम है? बकुलिया का सदर आलम 50 रुपये दिया है जी, आधा काट लिया। ये कैसा मेरा मित्र है, पूरा डबल करना चाहिए। अच्छा, उस पर एक शेर पढ़ देता हूँ, मेरा मित्र है वो। सदर आलम के दिल की बेचैनी बढ़ी या रब, सदर आलम के दिल की बेचैनी बढ़ी या रब, जब जाते हैं हज को हाजी हर साल मदीने में, जब जाते हैं हज को हाजी हर साल मदीने। कौशली खातून की तरफ से गहना आया माशाअल्लाह। जेवर देखिए, नाक का जेवर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सोने का, और साथ में 50 रुपया भी दी है। जानते हैं क्यों? इस सोने को साफ कराने का माशाअल्लाह। जरीना खातून 100। एक दिन मैंने फूल से पूछा, तू है सुर्ख गुलाब, तू है खुली किताब, भीनी भीनी खुशबू तेरी उस पर मस्त शबाब, वो नहीं तेरा जवाब। तो फूल ये बोला, नादा तुझे खबर नहीं, जिसे हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देखे जरा, हैं बड़े खूबसूरत हबीब बेखुदा। और एक शायर कलम चलाते चलाते कैसे उसका कलम रुक जाता है कि एक शायर ये सोच रहा था, एक शायर ये सोच रहा था, हाथ में लेके कलम क्या करूं रकम, वस्फ नबी में जितना लिखूं फिर भी है वो कम, क्या करूं रकम। तो दिल ने कहा मेरे शायर लिखना है तुझे रुतबा नबी का, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देखे जरा, हैं बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। अंबरी खातून 100 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए
और आप सब जितने हिस्सा लिए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी और जो हिस्सा लेने से रह गए हैं उन्हें भी सबको अल्लाह कबूल फरमाए। और पूरी रात हम जाग कर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुने हैं, अल्लाह ताला इस सुनने को कबूल फरमाए। और जितनी बातें मैंने कही है अगर रवानी में कोई गलती हो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस गलती को माफ फरमाए। और जो सही बातें ज़बान से निकली हैं अल्लाह ताला उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।